दोस्तों नमस्कार। 2024 के चुनाव को लेकर धड़कनें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ी हुई है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके इस देश के भीतर में अलग अलग क्षेत्रों में 40 से ज्यादा संगठन काम करते हैं। वही आरएसएस देश भर में जिसकी 68,000 शाखाएं हैं, बावजूद इसके उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि राजनीतिक कैडर के तौर पर बीते 9 बरस में उसने जो काम किया उसका प्रभाव समाज के भीतर एक ही शख्स के जरिए गया और वह नाम नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण, यह एक ऐसा कॉकटेल रहा जिसने बीते 9 बरस में कई राज्यों में कमाल किए और लोकसभा के चुनाव में कमाल तो बाखूबी किए। लेकिन पहली बार आरएसएस को यह लगने लगा है कि मोदी का करिश्मा खत्म हो चला है, हिंदुत्व के आश्रय चुनाव जीता नहीं जा सकता है और अब जरूरत है इस देश भर के भीतर बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय चेहरे हैं, जो गवर्नेंस के तौर तरीके हैं, इस दौर में जो संगठन का चेहरा है, राजनीतिक तौर पर हर किसी को अगर चुनाव की दिशा में नहीं मथा गया तो स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। चाहे आप अपनी कितनी भी उपलब्धियां गिनाते चले जाइए, और उपलब्धियों की एक लंबी कतार आरएसएस ने भी जमा की है। और अगर 2024 में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो संकट आरएसएस के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि आरएसएस के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा कहीं गहरी है कि नेहरू और इंदिरा से कहीं आगे जाकर राहुल गांधी ने आरएसएस को निशाने पर लिया है। और मनमोहन सिंह के काल में सिर्फ हिंदू टेररिज्म के आश्रय जिक्र होता था कि कल पता नहीं किस नेता को जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है उसको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन यह परिस्थिति नाजुक होगी अगर 2024 जीत नहीं पाए, और उसका पहला मंत्र यही है कि अब नरेंद्र मोदी अपने करिश्मे के भरोसे नहीं रहे और पूरी पार्टी हिंदुत्व के आश्रय भी नहीं चले। और इस दौर में सभी को अगर जमा होना है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, या इस दौर में जो नफरत का जिक्र हो रहा था, आरएसएस ने भी अपना कामकाज अब सद्भावपूर्ण तरीके से शुरू कर दिया है। और शायद इसीलिए मार्च के महीने में जब प्रतिनिधि सभा पानीपत में हुई तो उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सामाजिक प्रक्रिया को परखना शुरू करें, परिवार की तौर पर लोगों से जुड़े और वहां एक सद्भावनापूर्ण वातावरण निर्मित होना चाहिए। इसको लेकर यह पूरा प्रस्ताव था। तमाम सिलसिले पर हम आए उससे पहले 3 सवाल आपके जहन में अब आ जाने चाहिए। क्या वाकई नरेंद्र मोदी का करिश्मा अगर खत्म है तो 2024 में कोई नया चेहरा? बिल्कुल नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी चेहरे के तौर पर रहे